वेलकम टू पाथाईएस एकेडमी। मैं सुरेंद्र सप्रे और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं करेंट अफेयर सीरीज फॉर CGPSC 2021 के लिए, जिसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख रहे हैं। पहला जो वीडियो था वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे 50 क्वेश्चंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, जो हमारे वर्ष 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर और आगे जो 2022 की जनवरी है वहाँ के 10 से 15 दिनों तक का सफ़र हम तय करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा मुद्दा है वो यहाँ पर है आपका छत्तीसगढ़ के मुद्दे, जिनको हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं, इन विच एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट द मोस्ट एक्सपेंसिव राइस जीरा फूल इज ग्रोन, यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा चावल जीरा फूल राज्य के किस क्षेत्र में उगाया जाता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों सरगुजा। सरगुजा के क्षेत्र में, अंबिकापुर वाला जो क्षेत्र है सरगुजा जिले का, वहाँ पर ये बहुलता में उगाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर इसका सरगुजा है। और देखिए, जीरा फूल की खेती सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र में की जाती है। ऐतिहासिक इसके कुछ यहाँ पर महत्व है, जैसा कि महाराजा अंबिकेश्वर सरंग जो सिंह देव है थे, उनके शासनकाल में उत्सवों और त्योहारों में इस फूल से इस जीरा फूल चावल से यहाँ पर प्रसाद के रूप में, जो अंबिकापुर का प्राचीन महामाया मंदिर है वहाँ इसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता था। तो दोस्तों ये तो हुआ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन साथ ही यहाँ पर अभी और ये चर्चा में था। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में अगले पार्ट में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीरा फूल की। तो जीरा फूल को 2019 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई कहने का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेत, यानी कि किसी क्षेत्र में वो स्पेसिफिक तौर पर वो उस क्षेत्र का की विशेषता है। तो इसके बारे में अभी हम फिलहाल यही देखते हैं, जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स है आगे चल के डिटेल्ड में और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जीरा फूल को 2019 में जीआई टैग दिया गया था। तो ये था इसके लिए करंट बेस्ड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जीरा फूल के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ हर्बल के बारे में क्या सही है, यानी कि क्या सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी छत्तीसगढ़ हर्बल, ये काफी चर्चा में रहा है। तो देखिए इसके बारे में पहला स्टेटमेंट दिया है कि छत्तीसगढ़ के उत्पादों के लिए अमेज़न पर एक ब्रांड नाम है छत्तीसगढ़ हर्बल। दूसरा, इसमें 23 उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू आदि। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि वनवासी जनजातियों द्वारा एकत्रित लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ हर्बल के बारे में करेक्ट है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों डी। तो इसका आंसर सही उत्तर हो गया यहाँ पर डी। थोड़ा सा यहाँ चर्चा इसके बारे में करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ हर्बल एक ब्रांड नेम है अमेज़न में, जैसा हमने देखा। तो वहाँ 23 उत्पादों को, जो कि बस्तर क्षेत्र के लघु वनोपज जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि 23 है, उनको इस ब्रांड नेम से, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड नेम से अमेज़न, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इसे बेचा जा रहा है। अब देखिए, वनवासी जनजातियों द्वारा एकत्रित जो लघु वनोपज है उसे एकत्रित किया जा रहा है महिला स्व सहायता समूह के द्वारा और वन धन विकास केंद्रों पर इसे खरीदा जा रहा है, ताकि यह उत्पाद में परिवर्तित हो और साथ ही देश विदेश तक ये छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, वन औषधि जो उपज है, वो पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट जो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखते हैं हम कि आंध्र प्रदेश के
पोलावरम बांध प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति सर्वाधिक प्रभावित होगी। देखिए ये अभी काफी न्यूज में था, छत्तीसगढ़ में पोलावरम बांध प्रोजेक्ट जो है कि इससे कौन सी जनजाति जो है वो प्रभावित हो रही है। तो ये दोरला जनजाति जो है पोलावरम बांध से सर्वाधिक प्रभावित है। अब देखिए ये जो बांध प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और ये जो है इसका लोकेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पोलावरम बांध प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी पे बनाया जा रहा है, साथ ही ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। और देखिए इससे प्रभावित होने वाले राज्य यदि हम बात करें तो ये उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य इस बांध प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, इसीलिए ये विवादों में था। तो ये चर्चा का एक विषय है, तो इसलिए इसे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए सर्वाधिक प्रभावित जो दोरला जनजाति है वो निवासरत है छत्तीसगढ़ के कोंटा क्षेत्र में। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में हमें ध्यान में रखनी है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। दिनेश साहू, टीचर दिनेश साहू छत्तीसगढ़ के किस जिले से है जिन्हें गुजरात के एडुटर ऐप द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वास्तविक नायक रियल हीरो का यहाँ पर इनको सम्मान दिया गया। ये हम देखते हैं तो ये बिलोंग करते हैं सूरजपुर से, इसका आंसर होगा डी। इसे एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम मान के यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दिनेश जो है वो बिलोंग करते हैं आपके शासकीय प्राथमिक शाला जो सुंदरगंज में पदस्थ नवाचारी सहायक शिक्षक दिनेश साहू को ये वास्तविक नायक जो कि गुजरात के एडुटर ऐप के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये एक काफ़ी अभी न्यूज़ में रहा है जोकर बटरफ्लाई के बारे में यहाँ पर न्यूज़ में है। और इस साल तितलियों को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारा करंट में यहाँ पर टॉपिक रहा है। तो देखते हैं पहला तितलियों को लेकर क्या है। तितलियों की चुनिंदा प्रजाति में से एक जोकर बटरफ्लाई जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया। तो ये दुर्ग जिले का स्थान है चरोदा, वहाँ पर ये देखा गया, दुर्ग जिले के चरोदा में देखा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देश ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे 9वां राज्य है भारत का 9वां राज्य है जहाँ पर ये तितली की प्रजाति जोकर बटरफ्लाई देखी गई है, पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, साथ में चरोदा को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर ये हाल ही में देखी गई और कहाँ पर पाई जाती है। तो दुर्ग जिले के चरोदा में जोकर बटरफ्लाई पाई गई। नेक्स्ट चलते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को इंडस्ट्रीज का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य बना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अब छत्तीसगढ़ जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को देगा इंडस्ट्रीज का दर्जा, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का राज्य है देश का, ये पहला ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जो जिसने स्वास्थ्य सेवाओं को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया। तो इससे होगा क्या फ़ायदा होगा। तो इससे फ़ायदा कुछ इस तरीके का होगा कि जितनी सुविधाएं एक उद्योग को दी जाती है, जिस तरह की गवर्नमेंट की वहाँ सब्सिडी और जो सेवा छूट जो भी दी जाती है वो सारी अब सुविधाएं जो है वो यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र को दी जाएगी। जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसको नोट करेंगे कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो काम करेगा उसको ये खासकर ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की मिलेगी, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई संस्था हो। जो उद्योगों की तरह रियायत दी जाएगी, यानी कि उसको छूट दी जाएगी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इतनी चीज़ें इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो स्वास्थ्य सेवाओं को इंडस्ट्रीज का दर्जा देता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ
जेंडर इक्वालिटी अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था नेशनल इश्यूज वाले मुद्दे में 17 गोल के बारे में हमने बात किया था यूनाइटेड नेशन के, तो उन्हीं में से एसडीजी में यहाँ पर एक न्यूज़ है छत्तीसगढ़ को लेकर कि छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता के मामले में जो एक गोल है, एक लक्ष्य है, 17 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है आपका यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसका एक गोल है लैंगिक समानता। उसके मामले में छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पर। तो ये ध्यान रखना है हमें कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे शानदार प्रदर्शन करने पर नंबर 1 पे है लैंगिक समानता को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखेंगे कि चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया, यानी कि तमोर पिंगला और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे दोनों को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे। पहला था उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक कमार, जो कि वर्तमान में पहले से यहाँ छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व थे। अब यदि पूछा जाए कि चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि सरगुजा जिले कोरिया जिले में है, और दूसरा जो सरगुजा जिले का तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, वो दोनों को मिलाकर अब बना दिया गया चौथा टाइगर रिजर्व। ये ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अब हो गए हैं कुल मिला के 4 टाइगर रिजर्व। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसके बारे में हमने चर्चा की थी अभी थोड़े दिनों पहले कि अमिता श्रीवास को लेकर, ये आपने YouTube लाइव सेशन में भी इसको देखा होगा कि यहाँ पर ये न्यूज़ है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट अ माउंटेनियरिंग एकेडमी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी शुरू करने की घोषणा की। हालांकि ये न्यूज़ था आपका अगस्त सितंबर के समय का, तो घोषणा उस समय हो गई थी और ये शुरुआत हो चुकी है इसके बनने की। तो ये बस्तर में इसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ था, ये न्यूज़ इसलिए था कि जब नैना सिंह धाकड़ को ये पुरस्कृत कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनकी एवरेस्ट की पहली चढ़ाई पर, तो ये वहीं पर ये घोषणा की गई थी कि अब जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में अब बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पौधा तुहर द्वार योजना शुरुआत कब से की गई, यानी कि पौधा तुहर द्वार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब की गई, तो इसका उत्तर है 25 जून को। इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में और एक परीक्षा हुई जिसमें एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे व्यापम के, और उसमें डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न थे कि वहां पर डेट पूछा जा रहा था, व्यक्तित्व के बारे में डायरेक्ट वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन से भी हमें अवेयर रहना चाहिए। डेट, जिस योजना सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका शुरुआत कब हुआ, यदि वो कोई योजना ऐसी है जो छत्तीसगढ़ में नहीं केवल एक स्थान से शुरुआत हुई, जैसे सुपोषण अभियान की शुरुआत दंतेवाड़ा से पहले की गई, बाद में उसे 15 अगस्त 2019 को पूरे राज्य में विस्तार किया गया उसका। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि पहले कहाँ शुरुआत हुई, किस स्थान पे हुई, और उस योजना का शुरुआत किस तिथि को हुई, कब से की गई। तो इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे तथ्यों को हमें याद करना होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक बार पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए इसको पौधा तुहर द्वार योजना जो है वन विभाग के द्वारा शुरू की गई है, और इस योजना के तहत 25 जून को
यहाँ पे पौधा वितरण की शुरुआत की गई और इस वर्ष लगभग 2,27,00,000 पौधों का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इतनी चीज़ें इसको हमें नोट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कोरोना वॉरियर्स पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है। कोरोना काल जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन लगातार उसी तरह की बन रही है, जैसे लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं है लेकिन लगभग से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो पॉसिबल है इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं आपको वैक्सीन वगैरह को लेकर, तो हमें ऐसे क्वेश्चन से अवेयर रहना है। कोरोना वॉरियर्स पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए पुलिस लाइन दुर्ग में इसकी स्थापना की गई है। तो कारण क्या था? कारण यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। कोरोना के चलते जान गंवाने वाले 6 पुलिस कर्मियों की याद में दुर्ग पुलिस लाइन में कोरोना वॉरियर्स पार्क बनाया गया है। तो कहां पे बनाया गया दोस्तों? दुर्ग पुलिस लाइन में। इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? यानी कि इसके बारे में अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पर्वतारोहण अकादमी की शुरुआत जो है उसकी घोषणा की गई है बस्तर में। तो ये वही समय था जब नैना सिंह धाकड़ को मुख्यमंत्री द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा था, जब उन्होंने यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह किया माउंट एवरेस्ट पे। तो ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। देखिए इस वाक्य को लेकर कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला है, तो इसको लेकर कई यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि पहली महिला कैसे हुई। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि नाम है यहाँ पे सविता धपवाल। तो सविता धपवाल जो है अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि अनडिवाइडेड एमपी, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, ये 1992-93 की बात है, ये उस समय इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो इसलिए अगर टेक्निकली हम देखें तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट फतह किया है वो नैना सिंह धाकड़ है। यदि आपको प्रश्न पूछता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली ऐसी महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो वो प्रश्न यदि बनता है तो सविता धपवाल उसका आंसर होगा। नहीं तो यदि छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, तो वो आपका नैना सिंह धाकड़ होगा। इतनी बात इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बुक बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो देखिए ये श्रीमती संजीता गुप्ता के द्वारा लिखी गई किताब है, जो तितलियों को लेकर छत्तीसगढ़ की पहली किताब है। और ये जो है वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, मुख्य वन संरक्षक है श्रीमती संजीता गुप्ता। और आगे नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इसी किताब को लेकर ये अगला एक और प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये 170 प्रजाति पाई जाती है। पहले छत्तीसगढ़ में 169 प्रजातियां थी। बाद में जोकर बटरफ्लाई, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चनों में देखा हमने कि वो दुर्ग जिले के चरोदा में पाया गया जोकर बटरफ्लाई। तो वो पाए जाने से छत्तीसगढ़ में अब कुल 170 प्रजातियां पाई जाती है तितलियों की। और उन्हीं 170 प्रजातियों को लेकर बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ लिखी गई किताब, जो कि श्रीमती संजीता गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर होगा बी, 170 प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में चट्टानों का ओपन म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये इसका उत्तर है सी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अब जो चट्टानों का ओपन म्यूजियम बनाया जाएगा, ताकि उस पे अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ के जितने जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो
जियोलॉजिस्ट हैं उनको मौका मिल सके उन चट्टानों का अध्ययन करने के लिए। तो ये उत्तर है इसका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, ओपन म्यूजियम चट्टानों का। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज फर्स्ट ग्लास ब्रिज बीइंग बिल्ट इन छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में पहला कांच का पुल किस स्थान पर बनाया गया। तो इसका आंसर है आपका टाटामारी। टाटामारी आपका कोंडागांव के प्रसिद्ध केसकाल जो क्षेत्र है वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर टाटामारी के दो पहाड़ियों को जोड़कर एक कांच का पुल निर्माण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर छत्तीसगढ़ का पहला यहां पे कांच का पुल बनाया गया, तो वो टाटामारी में है। टाटामारी बिलोंग करता है आपका कोंडागांव का जो केसकाल क्षेत्र है, वहां 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए एक कांच का पुल बनाया गया और ये पुल जो है छत्तीसगढ़ का पहला कांच का पुल है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि छत्तीसगढ़ का पहला, भारत का पहला, विश्व का पहला, तो इस तरह की चीजें न्यूज में हो तो वो अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है डॉक्टर कुसुम खेमानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपको अवार्ड्स वाले सेक्शन से आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि डॉक्टर कुसुम खेमानी है कौन। ये वरिष्ठ साहित्यकार और भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी। इनको वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे इस तथ्य को। आगे बढ़ते हैं, देखिए बस्तर के फूड पार्क में गोवा की फेनी जैसे हम जानते हैं वहाँ की काजू से बनी हुई एक लोकल ड्रिंक है, जिसे वहाँ पर सैलानियों के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा उसे एंजॉय किया जाता है। तो इस तर्ज पर, गोवा की फेनी के तर्ज पर किस लघु वनोपज से ब्रीजर ड्रिंक बनाया जाएगा। तो बस्तर में ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर आपको बस्तरिया काजू भी दिया गया है, लेकिन ये महुआ से बनाया जाएगा, महुआ से ब्रीजर ड्रिंक बनाया जाएगा बस्तर के फूड पार्क में, जो कि गोवा की फेनी के तर्ज पर होगा। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जानबूझकर यहाँ पर आपको ये आंसर दिया गया है क्योंकि हमने पीछे इसको देखा कि जो 23 लघु वनोपज है जो अमेज़न पे छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से बेचे जा रहे हैं, उनमें एक बस्तरिया काजू भी है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उत्तर होगा महुआ, सी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बस्तर के फूड पार्क में गोवा की फेनी के तर्ज पर महुआ से बनाया जाएगा ब्रीजर ड्रिंक, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के रिपोर्ट में के अनुसार सुशासन में देश की राजधानियों में, इसको ध्यान रखेंगे, देश की राजधानियों में रायपुर का स्थान क्या रहा। तो देखिए यहाँ रायपुर का स्थान दूसरा है, यहाँ 8वां भी एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो 8वां भी क्या है वो भी हम यहाँ देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रायपुर को 8वां सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य यहाँ पे राजधानी के तौर पे लिया गया है और साथ ही सुशासन में इसको मिला है दूसरा स्थान। तो ये दोनों रैंकिंग हमें याद रखनी है कि 8वां रैंक जो है वो रहने लायक राजधानियों में है और दूसरा स्थान जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में वो सुशासन यानी कि गवर्नेंस में इसको मिला है सेकंड स्पॉट। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की अभी जो हाल ही में बहुत चर्चा में रही है, उन्हीं में से एक तुहर सरकार तुहर द्वार योजना थी। तो इसके लेकर प्रश्न ये बनता है कि तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग की कितनी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अब देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके का भी बन सकता है कि तुहर सरकार तुहर द्वार योजना
किस विभाग के द्वारा चलाई गई है, तो ये परिवहन विभाग के द्वारा चलाई गई है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर लगभग 22 तरह की ऑनलाइन सर्विसेज जिनसे जो बिचौलिए और जो यहाँ पर जो मध्यस्थता वाली जो बात थी कि लोगों को ज़्यादा पैसे और जो ट्रांसपेरेंसी थी उसको यहाँ मद्देनजर रखते हुए परिवहन विभाग के द्वारा 22 सेवाओं को इसके अंदर लिया गया है तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे देखते हैं, समया माता टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें अभी देखने को मिल रही है कि 6वीं 7वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख मिलने से चर्चा में रहे समया माता मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है। यानी कि समया माता मंदिर जहां पर अभी 6वीं 7वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख पाए गए हैं वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वो है आरंग। अभी आरंग और महासमुंद के क्षेत्र में लगातार खुदाई चल रही है जिसमें बहुत सारे आपके प्री हिस्टोरिक और एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम के बहुत सारे वहाँ पे फाइंडिंग मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो मिलते जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखते हैं कि समया माता मंदिर ये आपके आरंग क्षेत्र से संबंधित है। थोड़ी सी और यहाँ पर देखते हैं कि आरंग के झलमला तालाब के समीप समया माता मंदिर में एक खंडित शिलालेख मिला। इसमें संस्कृत भाषा और पूर्व नागरी कुटिल लिपि यानी कि उत्तर लक्षवी लिपि में कुछ लिखा हुआ है और यह शिलालेख 6वीं 7वीं शताब्दी की पांडुवंशी कालीन ये खंडित शिलालेख है। तो इसको ध्यान रखना है किस काल की है और यहाँ पे किस लिपि में उस पे लिखा गया है। तो ये पूर्वनागरी और कुटिल लिपि जो कि उत्तर लिच्छवी लिपि है, तो इस पे वहाँ पर यहाँ और संस्कृत भाषा में भी वहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। हो सकता है कि आपको प्रश्न इस तरीके का बने कि स्टेटमेंट दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन से स्टेटमेंट आरंग में पाई गई खंडित शिलालेख से संबंधित है या नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने किन्हें उत्पादन बोनस देने की घोषणा की है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसानों को लेकर और जो यहाँ पर कृषि संबंधित जो सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स है, उनके लिए लगातार किसी न किसी तरह की घोषणा के लिए चर्चा में अभी है। तो ध्यान रखना है हमें कि हाल ही में उत्पादन बोनस की घोषणा यहाँ मछुआरों को लेकर की गई है, जो मछली पालन से, जो फिश फार्मिंग से लेकर जो संबंधित किसान है उनके लिए यहाँ बोनस का प्रावधान रखा गया है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि नवीन मछली पालन नीति राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने की अनुशंसा की है और साथ ही उत्पादकता बोनस राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% होगा। यानी कि जो उत्पादन बोनस होगा, जो जलाशय दिए गए हैं उनसे होने वाली आय का लगभग 40% जो मत्स्य खेत करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। यानी कि ये फिशिंग करने वालों को, ये किसानों को ये 40% का लगभग बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व चर्चा वाला यहाँ पर टॉपिक है। शीतल उपाध्याय ऑफ छत्तीसगढ़ हैज वॉन विच ऑफ द टाइटल रिसेंटली। यानी कि छत्तीसगढ़ की शीतल उपाध्याय ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है। तो इन्हें 2 खिताब दिया गया है। एक तो पहला है मिसेस इंडिया नेशन, तो इसका उत्तर होगा बी मिसेस इंडिया नेशन। और साथ ही इनको फोटोजेनिक फेस 2021 के अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो देखा गया है पीएससी में डायरेक्ट इस तरह के प्री में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वन लाइनर टाइप वाले फैक्ट, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
मछली पालन करने वाले किसानों को कितने यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है? तो यहाँ पर 7500 यूनिट 7500 यूनिट यहाँ पर उनको यूनिट निःशुल्क दिया जाएगा मछली पालन करने वालों को। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में हमने देखा कि किनको यहाँ पे उत्पादकता बोनस दी जाएगी, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 7500 यूनिट जो मछली पालन करने वाले हैं उनको अब सरकार बिजली मुफ्त देगी। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए होगा आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल का यहाँ पर प्रावधान रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर है ए 55 लीटर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमें इतने क्वेश्चंस, हमारा ये पहला पार्ट था सीजी इशू को लेकर, तो इतनी क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, बिल्कुल आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ के आगे नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।